चलिए हम लोग तो पहले सिलेबस के बारे में सीख लिया। सिलेबस क्या क्या है? इंश्योरेंसेस का 2 पोर्शन है, डिपार्टमेंटल है उसके अंदर जो पोर्शन होगा, हायर प्रोजेक्ट में 2 पार्ट है, ठीक है। ब्रांच का भी पार्ट है, 4 पार्ट है। पार्टनरशिप का इतना पोर्शन है जिसमें पीएल अप्रूव और डेट आपका सिलेबस में नहीं है, बट पीएल अप्रूव सीख के जाना पड़ता है क्योंकि पीएल अप्रूव से सबका लिंक जुड़ा होगा। बेस ऑफ द पार्टनरशिप ये बेस होता है बाबू, इसको नहीं सीखोगे तो दिक्कत होगा। इसको कर नहीं है तो मत करना, बट ये तो करना ही पड़ेगा। ये कितना पोर्शन होता है, ठीक है। और एक होता है कंसाइनमेंट का 3 पार्ट, विदाउट इनवॉइस, विद इनवॉइस और स्पेशल। ये मत सोचना कि ऑनर्स है, जनरल है, नहीं आएगा। एवरीवन प्लीज अलर्ट, सबका सब कुछ आता है। हो सकता है थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज करेगा, लेकिन सिलेबस सबके लिए पूरा है। ये स्पेशलाइजेशन नहीं है कि ऑनर्स का इतना है, जनरल का इतना है, वो नहीं देता है, बता दें इतना डिवीज़न है। हम लोग आज बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम के बारे में, जो आपको 10 मार्क्स देगा। याद रखिएगा चैप्टर 10 मार्क्स का है, और इसमें से कोई भी एक आएगा, ये दोनों में से कोई भी एक पोर्शन है, ठीक है। कोई डाउट नहीं तो यहाँ तक चलिए। अब डाउट एक आप कहोगे बेटा दे, एकदम ध्यान सुनिएगा। इंश्योरेंस चैप्टर का नाम ही इंश्योरेंस क्लेम है, प्लीज। बड़ा लिख रहे हैं, कैसे देखो निशान इंश्योरेंस देखा भाई, आ रहा है कि नहीं? इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। जो इंश्योरेंस क्लेम बारे बात करते हैं, आप लोग जानते हो हर इंसान अपना लाइफ का बीमा करवा कर 90% इंसान अपने लाइफ में बीमा करवा। अभी बीमा सबके लिए मैंडेटरी है, बिना करा मैंडेटरी की लाइफ का कोई गारंटी नहीं होता, वो आज है कल नहीं है। तो फैमिली मेरा अच्छा रहे, इसके लिए हम लोग क्या ऑलरेडी इंश्योरेंस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? तो उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन आपको जिससे अर्निंग होता है, जो आपके डेली का यूज में काम आता है, जो आपका पर्सनल एक्सपेक्ट है, आप लोग कैपिटल पढ़े हो, पर्सनल एक्सपेक्ट लाइक वो अगर ज्वेलरी ये सब पढ़े थे, उसमें भी एक कंडीशन कैपिटल गेन चैप्टर में था। तो पर्सनल एक्सपेक्ट है आपका, मोटर गाड़ी जरूरत है, घर जरूरत है, बिजनेस का स्टॉक, क्या वो ये सब का भी तो इंश्योरेंस किया जाता है, जिसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ यार, तो इतना इंश्योरेंस का पार्ट है इंश्योरेंस का, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक क्या है, जनरल। आप लोग जो पोर्शन पढ़ोगे वो जनरल इंश्योरेंस है। क्या पढ़ोगे? किससे पढ़ोगे? जनरल इंश्योरेंस। ये बता दे रहे हैं। और एक भी होता है फायर इंश्योरेंस। क्या होता है? जनरल को मिसलेनियस में रखा जाता है। रियलिटी में कॉर्पोरेट सेक्टर में जब पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ये तो नॉन कॉर्पोरेट में पढ़ रहे हो। कॉर्पोरेट में इंश्योरेंस का 3 भाग है। फायर इंश्योरेंस, कोई गलती ना बोले कि हम गलती पाए इसलिए बता दे रहे हैं, क्योंकि हम गलती बताते नहीं, जिसका जो हाथ तक बताना वही बताते हैं। मैरीन इंश्योरेंस 100% का है, रिस्क रिकवर। फायर इंश्योरेंस 50% और मिसलेनियस, क्या बोले जाता है? मिसलेनियस में ये सवाल। उस मिसलेनियस में नॉन कॉर्पोरेट में 2 पोर्शन हो गया, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। क्या बोले आप लोग को? क्लियर? क्या बोले? इसका पार्ट है कॉर्पोरेट में भी, उसका कैलकुलेशन ही अलग है, उस शेड्यूल फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है यार? हम लोग CA फील्ड में पढ़े, हम लोग जानते हैं, उसका ऑडिट भी चलता है। उसको बोलते हैं इंश्योरेंस एक्ट रेगुलेटरी, जैसे बैंक रेगुलेटरी एक्ट 1940 ना, इंश्योरेंस का भी रेगुलेटरी एक्ट होता है। सब लोग इसके अंदर रेगुलेट होता है, मतलब ये कंट्रोल पावर होता है। यह देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस। क्या इंश्योरेंस? एकदम यही समझिएगा बाबू, आपका आगे काम आएगा। पूरा फॉर्मेट ऐसा बताएंगे, काइंडली देखिए। नीचे में नंबर आएगा, आपको लगता है कि मेरा डेमो सही चल रहा है और आप समझ में आ रहे हो, प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। एक महीना पढ़ के देख सकते हो। हाँ, आपको कंफर्टेबल लगा तो प्लीज़ कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आप पैकेज में ले रहे हैं आपसे, 1-2 दिन पढ़ो, एक दिन समझ में आया तो पेमेंट करो, जैसा चलता है, फिर कंटिन्यू करो। हाँ, आप एक महीना पढ़ के देख सकते हो। आपको लगता है कि नहीं समझ में तो अलग बात है, तो हो सकता है हम आपके लायक नहीं होंगे समझाने। जनरल इंश्योरेंस। क्या इंश्योरेंस? आपको इससे मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए दिए थे आप। हाँ, कोई बोले कितना, इतना होता है, सीख लो, प्रैक्टिकल लाइफ काम आएगा। वो काम है इसका,
जनरल इंश्योरेंस में बहुत कुछ होता है अब, घर बारी गाड़ी स्टॉक, घर बारी गाड़ी एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ। बिल्डिंग एग्जाम्पल है इसका, कार, पहले कैश भी आता था, कैश इंश्योरेंस, अभी तो कैश एनएफटी आरटीजीएस के बाद कैश स्टोरी, पहले क्या बड़ा बिजनेसमैन लोग ना पेटी पेटी पैसा ले जाता था, अब कैश लिक्विड ट्रांजेक्शन करता है। इससे क्या, सोचो कि कोई इंसान है, हमको पैसा दिया 10 लाख रुपए पेटी में, हम जानते हैं हम 10 लाख रुपए दिए, मेरा चीज सुन के कोई आदमी जो टिप दे दिया, टिप मतलब वो खबर दे रहा है कि भाई इसका 10 लाख रुपए कैश इन हैंड है, वो क्या क्या आदमी जाएगा, आदमी छिनताई कर लेता था, मतलब वो चोरी कर लेता, टिप कर लेता था, तो उससे तो आदमी का नुकसान होगा, तो इसके ऊपर भी इंश्योरेंस किया जाता था। अभी ना बैंक के अंदर में सारा सब्सक्रिप्शन बढ़ गया, तो एनएफटी आरटीजीएस कर दिया, सुविधा कर दिया, अब लिक्विड कम ही ट्रांजेक्शन होता है, सब जो होता है नॉन लिक्विड होता है, मतलब आपका बैंक ट्रांजेक्शन क्या होता है, चेक होता है, बिल होता है, नेगोशिएशन, जिससे भी नेगोशिएबल का काम किया जाए, इसको नेगोशिएबल एक्ट बोला जाता है। आप लोग पढ़ोगे, बिल से होता है, चेक से होता है, एनएफटी से होता है, आरटीजीएस से होता है, सबसे काम किया जाता है कि चोरी ना हो, क्या ना हो, बस उसके लिए भी इंश्योरेंस बनता था, याद रखिएगा ये सब। कार, स्टॉक, क्या बोले अब, स्टॉक दूसरा था। अब जो तुम कर रहे हो स्टॉक, क्या किया, इस स्टॉक इंश्योरेंस क्लेम में आता है, किसमें आता है अब, इंश्योरेंस, वहां लिखा दिखाई पड़ा ना, कैसे देखिए तो थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम है। स्टॉक किसके अंदर आता है, जो हेडिंग लिखे है, इसके अंदर 2 डिवीजन, कितना डिवीजन, एक लॉस ऑफ स्टॉक, क्या बोले, ये पेन तो डार्क है, अच्छा सा, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ क्या, वो लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ, आज हम लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में किसके बात करेंगे, होने के बाद ही लॉस ऑफ प्रॉफिट बात करेंगे, पहले लॉस ऑफ स्टॉक, हेडिंग क्या देंगे अब हम लोग, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ, क्लियर। जब लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बोलो, क्या बोलो, तो सर इसमें स्टॉक का फायर से डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंश्योरेंस क्लेम किसके, फायर के बिहाफ में, किसके बिहाफ में, फायर के बिहाफ में, तो इसमें स्टॉक क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। जब स्टॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है, आप जानते हो कि तुम्हारे पास स्टॉक कितना था, नहीं जानते थे ना, लेकिन तो आप लोग क्लेम करोगे, क्या करोगे, जब तुम क्लेम करोगे तब स्टॉक को दिखाया जाएगा ना, तो आपका जिस साल आग लगा उस साल तो मैटर नहीं करेगा, तो उस साल तो आग लग गया, आप उसका प्रीवियस ईयर में जाओगे, क्या ईयर में जाओगे, आपको प्रीवियस ईयर से फाइंड आउट करना पड़ेगा तुम्हारा क्या स्टॉक, तुम्हारा क्या, तो यही बात रखना, जब प्रीवियस ईयर बोले, क्या बोले, प्रीवियस स्टॉक, फाइनल अकाउंट आप सोचो, क्या सोचो, फाइनल अकाउंट, आप लोग सोचो फाइनल अकाउंट, जब आज स्टॉक का होगा, स्टॉक कौन सा सीट में होता है, ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पहला पढ़ाओ, ट्रेडिंग क्या होगा, तो यहाँ पर लॉस स्टॉक जो बात करेंगे ना, सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर हो या करंट ईयर हो, इससे 2 चीज आएगा, या प्रीवियस ईयर हो क्या है, तो यहाँ से एक आंसर और निकलता है, सर यहाँ 2 है, यस, प्रीवियस ईयर का भी ट्रेडिंग जानना है, और जिस साल आग लगा, क्या लगा, मेन तो आग लगने का दिन में तो तुमको क्लेम मिलेगा ना, प्रीवियस ईयर क्यों निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर निकाल रहे हैं तुम्हारा कंपनी का प्रॉफिट जानने के लिए, क्या जानने के लिए, और ट्रेडिंग से कौन सा प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ही आना जरूरी है, ग्रॉस लॉस नहीं, आप किसी से क्लेम ले रहे हो, क्या ले रहे हो, किसी से क्लेम ले रहे हो। सोचो कि मेरी एक मोमिता स्टूडेंट है, उसका कंपनी है, बहुत जग चल रही है, स्टॉक का बिजनेस है, मैंने कोई कपड़ा बना रहा था, उसको स्टॉक ऑन करे, तो कंपनी का स्वरूप बहुत जलता है, वो क्या किया, कंपनी के जहाँ स्टॉक रखता है गोडाउन में आग लगा दिया, गोडाउन में क्या लगा दिया, जब आग लगा दिया, अगर मोमिता उस स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं कराएगी तो मोमिता के लिए क्या हो जाएगा, पूरा पैसा लॉस। ये मोमिता समझदारी की कि जानते हैं कुछ ना कुछ नेचुरल क्लाइमेटी भी हो सकता है ना, शॉर्ट सर्किट से आग लग सकता है, या ह्यूमन नेचर कुछ भी हो सकता है, तो मोमिता क्या की उस स्टॉक का इंश्योरेंस करवा दी, क्या करवा दी, जब इंश्योरेंस करवा दी सडनली उसके बाद उसका आग लगने से क्या उसको रिकवरी हो, क्या होगा, लेकिन रिकवरी जब होगा, जब इंश्योरेंस क्लेम वाला आगे क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन, क्या करेगा, वो तो बोल दी मेरा इतना का स्टॉक जला है, तो उसका बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्या किया जाएगा, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या लगता है आपको वो निकाल के स्टॉक में रखना पड़ेगा, जिसके लिए हम इस चैप्टर सीखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक का, दिस इज पार्ट ऑफ इट, क्लियर है। आपको पहले जस्ट मैंने एक्सप्लोर क्या होता है बताए, उसके चैप्टर में ढुका,
तो उस इंश्योरेंस मोमिता बोली मेरे 5 लाख का स्टॉक दो, क्या जल्दी गया, तो उनको प्रूफ चाहिए। जिस तरह हम लोग इनकम टैक्स सबमिट करवाते हैं ना, तो इनकम टैक्स में 139(1) में अभी पढ़ोगे तुम लोग, रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, उससे दो प्रोविजन लिखने आएगा, यही आएगा 5 मार्क्स के लिखने के लिए, चैप्टर से हम बता दिए 139(1), 139(3), 4, 5, 9, 144, इसमें कोई एक सेक्शन पूछेगा तुम्हें, ठीक है, वो रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर ही से आता है, कोई एक आएगा प्रोविजन लिखने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग रिटर्न करते हैं, कोई आदमी बोले मेरा इतना इनकम है, ये हम लोग जानते हैं, आपका प्रूफ दो, क्या दो, प्रूफ मतलब क्या, आप लोग बनाते थे ना GTI, तो इनकम सीखे होंगे, तो बोला आपका एनुअल स्टेटमेंट जमा करो, क्या करो, मतलब आपका मंथली इनकम कितना, क्या मंथली इनकम कितना, आप क्या क्या खर्चा किए जमा करो, कहाँ मेडिक्लेम किया, पढ़ोगे डिडक्शन सब बताया जाएगा उसमें, टीचर जो बताएंगे, ठीक है, कि आप क्या क्या स्पेंड्स किए हो दिखाओ, आपका क्या डिडक्शन किए हो लिए हो दिखाओ, विद अटैच करके भेजो, क्या करके भेजो, तो वहीं पर आप क्या 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 अगला साल कितना प्रॉफिट था, क्या था, आप दिखाओ हमको। तो मोमिता कैसे खाए, मोमिता बिजनेसमैन है, तो अपने अंदर क्या की, प्रियंका को अकाउंटेंट रखी, इसका अकाउंटेंट रखी, प्रियंका को अकाउंटेंट रखी, प्रियंका क्या करेगा, उसको सीट बनाया, क्या बनाएगा, सीट, वो सीट क्या होगा अब हम बताते हैं। ये लॉस ऑफ स्टॉक के 5 स्टेप बनता है बाबू, कितना स्टेप बनता है, 5 स्टेप, कितना स्टेप, बिग बॉस 5 बहुत फेमस हुआ था ना, इसलिए 5 स्टेप, कितना स्टेप बनता है, 5 स्टेप, सुनते रहिएगा, एकदम यहाँ से सीखिएगा सब समझ में आएगा। स्टेप are to be declared for 5, ठीक है ना, 5 स्टेप डिक्लेरेशन होता है, वो रहेगा डिक्लेरेशन। तो 5 स्टेप में पहला स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट, क्या अकाउंट, एकदम ध्यान सुनिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, क्या बोले हैं, ये वर्ड याद ना, फॉर द, सर ईयर एंड डेट क्या 12 महीना का होना चाहिए, क्या महीना होना चाहिए, 12 मंथ फॉर द ईयर एंड डेट, ईयर सुनिएगा 12 मंथ, क्या मंथ लिख दे यहाँ पर, सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्या निकलेगा, नॉर्मली लॉस और प्रॉफिट निकलता है, लेकिन इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलर प्रॉफिट ही निकलेगा, तो समझो तुम राइट बना रही हो, ताकि आप लोग क्लेम ले रहे हो कि दे रहे हो, ले रहे हो, लेने में अगर तुम लॉस खाएगा, क्या खाएगा, वो तो भी सोच सकता है ना कि आपका कंपनी लॉस चल रहा है, आप कंपनी को रिकवरी करने के लिए कंपनी को जला दियो, जिससे इंश्योरेंस से पैसा आ जाए, प्रैक्टिकल बहुत कुछ, टैक्स में बहुत कुछ हो जाता है। वो पहले तो बेनिफिट क्या जानते हो, जलाने के बाद तुम्हारा सारा प्रॉफिट का जो खाता जल जाएगा, सोच लो, बोल। सेकंड क्या किया, तुम्हारा एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं होगा, तो अपने मन से सबमिट कर लो, इसको मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। थर्ड क्या, तुमको तुम्हारा तो टैक्स ही बच गया, तुम कंपनी लॉस हो रही थी, जितना भी मार्केट में जो तुम्हारा क्रेडिटर है वो लोग भी तुमको टाइम देगा। थर्ड क्या, तुमको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा तुमको, फिर तुम्हारा एग्जीक्यूशमेंट हो गया, क्या हो गया, सेक्शन 247 ट्रांसफर वर्ड जो यूज हुआ था कैपिटल गेन में, यहाँ यूज हो गया ना, कितना मजा आता है ये सब करने में। तो यही चीज़ वहाँ से रिलेटेड है, सब अकाउंट्स और टैक्स को रिलेटेड, तभी तो टैक्स ऑडिट होता है ना, अकाउंट्स के बिहाफ में होता है, कॉस्ट ऑडिट अलग होता है, कॉस्ट के बिहाफ में होता है, प्रोडक्शन का वैल्यू कमाना क्योंकि प्रॉफिट अर्न करे। फॉर द कितना मंथ होगा, 12 मंथ, इससे फाइंड आउट क्या होगा, जीपी क्या होगा, ये हिंट्स याद रखना, फाइंड आउट, इसलिए हम लिखते जा रहे हैं, सॉरी अब बड़ा लिखने बोल दिया हमको, आप दिखाई पड़ रहा है, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, यस ग्रॉस प्रॉफिट, कोई डाउट, सर इससे क्या स्टेप 2, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, रेशियो में चला जाएगा दोस्त, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालोगी आप, क्या निकालोगी, जो परसेंटेज होगा, क्या होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज परसेंटेज में होगा, किसमें होगा, परसेंटेज ऑफ जीपी। जीपी सर कैसे निकलेगा, जीपी बाय नेट सेल, जीपी बाय नेट सेल, ये क्लास 12 में रेशियो चैप्टर में था, इनटू 100 इनटू क्या, ये रेशियो का फॉर्मूला होगा, क्लियर है। यही स्टेप 1 स्टेप 2 तुम जाओगे क्लेम की ओर, किसके ओर जाओगे, मतलब स्टॉक डिस्ट्रॉय जो वहां आ जाओगे, स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ वहां पर वहां बैठो, स्टॉक डिस्ट्रॉय जो हुआ वहां जाओ, इसको स्टेप 3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं।
बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको बाबू? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। सर मेमोरेंडम वर्ड क्यों? शॉर्ट टर्म बिजनेस हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए मेमोरेंडम यूज होता है मेरा बाबू। क्या यूज होता है? देखिए जब आग लगा था, आपसे पूछ के लगेगा प्रियंका आग लगा दे, जब प्रियंका आग बुझ जाए तो पूछेगा ए अग्नि देवता प्रियंका बात सुन लो, नहीं बोलेगा ना ऐसे? नहीं यार, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि अब वो आग लगने का कभी भी लग सकता है। रात में सोइए तो आग लग गया, आदमी का मन में आग लगता है ना, तो ऐसे सब चीज में भी आग लगता है। तो वही चीज है, आग कभी भी लग सकता है। तो वो आग जब लगा तो ये तो कि नहीं वॉल्केनो का पर्वत है, ज्वालामुखी पहाड़ हिंदी में, कि आग लगा रहे सालों साल लगा रहे, उससे सोना निकलेगा पिघल के जब लावा जाएगा नीचे से? नहीं, आग लगा तो कल पूछ सकता है। तो इंडिमिनिटी पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको मेमोरेंडम बोला जाता है। क्या बोलता है? उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ना बिजनेस बंद रहता है। बिजनेस क्या रहता है? बंद रहता है यार। पर्टिकुलर टाइम बिजनेस, उस टाइम बिजनेस जब बंद हुआ तो तुम्हारा स्टॉक का क्या हाल था, उसी में तुमको क्या मिलेगा? क्लेम। क्या मिलेगा तुमको? क्लेम। जैसे मेमोरेंडम जो शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए होता है। क्या बिजनेस के लिए होता है? और यहाँ से फाइंड आउट क्या किया स्टेप 1 से? स्टेप 2 में क्या निकाले? तो ग्रॉस स्टेप 3 में क्लोजिंग स्टॉक निकालो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पे क्या मिलेगा तुम लोग को? क्लेम। क्या मिलेगा आप लोग को? क्या मिलेगा आप लोग को? क्लेम। इसलिए तो बना रहे हैं। तो यहाँ से फाइंड आउट स्टॉक ही होगा। क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। इससे इसका रिलेशन फिर से इस है, ये होगा लेस देन 12 मंथ। क्या लिख दिए इसको? 12 मंथ फॉर द पीरियड एंडेड। लेस देन 12 मंथ, लेस देन क्या हुआ? 12 में। तो बोलता फॉर द पीरियड एंडेड। क्या बोलते हैं? फॉर द, यस, फॉर द क्या बोलते हैं बाबू? पीरियड एंडेड। क्या बोलते हैं बाबू? पीरियड एंडेड। क्या बोलते हैं बाबू? पीरियड एंडेड। क्या बोलते हैं इसको? पीरियड। समझ में ना यार? ये वर्ड क्यों लिखा मालूम है? अब बता रहे, सोचोगे तुमको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में 2 स्टॉक, 2 परचेज, जो सेल दिया रहेगा ना, कहीं सब पूरा 5 स्टेप बनाना अगर है, ठीक है ना? तो क्या दिए बताओ? 12 मंथ दिए ना। जब 12 मंथ होगा स्टेप 1 में डालोगे। क्या डालोगे? जब 12 मंथ से कम होगा कहाँ डालोगे? स्टेप 3। कहाँ डालोगे? कहानी का तमीज समझने के लिए लिख रहे हैं, तुम लोग दिमाग क्लिक कर, दिस इज द पॉइंट, पकड़ना पड़ता है। बाकी तो कंसेप्ट दे रहे। गधा अप्रोच। आज भी एक वर्ड है, ये बनता है फायर ऑकर के लिए। क्या बनता है? फायर ऑकर बोलेगा भी तो स्टेप 1 के स्टेप 3, और नॉर्मल बोले कहाँ चला जाएगा? जैसे द क्लिकिंग, क्लिक करने का काम। समझ में क्या बोलते हैं? तो फायर ऑकर। क्या बोलते हैं इसको? इसका एक नाम फायर ऑकर पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? फायर ऑकर पीरियड। याद रखिएगा। समझ में आया ना क्या बोले? इसको बोलते हैं फायर ऑकर्ड। क्या बोलते हैं इसको? ऑकर्ड। क्लियर कि नो क्लियर? कोई डाउट बाबू इसमें? इससे फाइंड आउट क्या होगा हमेशा? यस, फाइंड आउट हमेशा हमेशा ऑलवेज स्टेप 3 से क्या निकलेगा? एकदम हर लोग कोई बोल भी कदर नहीं लोगे कि इस चैप्टर किसके लिए बना है? लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक में तो स्टॉक ही ना निकालना, तब ना तुमको क्लेम मिलेगा, तब थोड़ा परचेज निकालने से क्लेम मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक। क्या स्टॉक बाबू? क्लोजिंग स्टॉक। फाइंड आउट क्लोजिंग ऑलवेज। इसको बोलता है, इसका एक नाम है स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? इसका और एक नाम है पॉलिसी शुड बी टेकन। क्या बोलते हैं इसको? 3 नाम 3 जगह काम आएगा, याद रखिएगा। इससे स्टेप 4, अब आपसे क्या निकल गया आपके पास? तो अब मोमिता जो एग्जांपल में ली तो वो क्या क्लेम मांगने, क्या मांगने आएगी? तो क्लेम मांगेंगे तो ग्रॉस क्लेम क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ, लिखा है पड़ा कैसे ना? ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस मोमिता किस पे क्लेम मांगेगी? अपने आप पे? अरे समझाना पड़ेगी। किसे मांगेगी? स्टॉक पे। किसे मांगेगी? श्रेया कौन सा स्टॉक? स्टेप 1 के स्टेप 3। इसलिए ये स्टॉक यहाँ चला जाएगा। देख रहे हो क्या रिलेशन बना रहे? इसलिए इसका स्टॉक में यहाँ नाम क्या आएगा? स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग। क्या है इसका? क्योंकि स्टॉक कहाँ से ले रहे हैं? नाम में चाहिए स्टॉक एज पर। अब सोचो मोमिता का घर जल रहा है, तो मेरे घर को छोड़ देगी? क्या करेगी घर बचाने के लिए? अरे आग लगने के बाद में क्या करता है? कॉमन सेंस, पानी फेंकता है। फायर ब्रिगेड को बुलाता है, पानी ना देगा बे, थोड़ा फायर ब्रिगेड में जब जाएगा उसके अंदर घुस जाएगा, पानी फेंकेगा ना। तो स्टॉक बचाने के लिए भी काम किया जाता है। तो जब स्टॉक बच जाता है क्या बोलता है इसको? स्टॉक सैल्वेज। क्या बोलता है इसको? यहाँ यूज होगा आगे जाके, यहाँ जाके आगे यूज होगा। तो ये जो स्टॉक यहाँ आ गया,
ठीक है ना। इससे क्या निकलेगा, ग्रॉस क्लेम। क्या निकलेगा इससे, स्टॉक सैलवेज यहीं पर शुरू होगा, हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब जब ये ग्रॉस क्लेम निकाल ली मौमिता तो चेकिंग में किस में जाएगा, चेकिंग के लिए हम आएंगे इंश्योरेंस कार्ड में। और नेट क्लेम क्या अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो अप्लाई करेगी नेट क्लेम के लिए। किसके लिए अप्लाई करेगी, तो यहाँ नेट क्लेम अप्लाइंग बाय एवरेज कॉस्ट, क्या लिखा, नेट क्लेम अप्लाइंग बाय। कोई एब्सेंट मत करना बाबू, हाँ कहीं एब्सेंट करोगी तो छिटक जाएगा। जब क्लास करो कंटिन्यू करो, जो करेगा आपने समझेगा, क्योंकि एब्सेंट करने से एक चैप्टर में चेंजेस है, क्वेश्चन चेंजेस रहेगा मेरा, हर क्वेश्चन में चेंजेस आना। नेट क्लेम अप्लाइंग बाय एवरेज, एवरेज। ये पांचों स्टेप में तुम्हारा सम बनेगा। इसके बारे में डिस्क्राइब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगला क्लास बृहस्पतिवार ना। हाँ, ये इसके अंदर क्या होता है, इसका मटेरियल ये तो बताए, इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ सिखा देते हैं। सोचो हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोला तो कौन सा पार्ट है, मेमोरेंडम टेडिंग, फिर कैलकुलेशन ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सपोज अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो हमें स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं बनाना पड़ेगा। जानते क्यों, क्योंकि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के लिए तो स्टेप 1 बना रहे हैं। When GP ratio is given, नोट लिखाएंगे अपना बना हुआ, कोई नोट्स किताब का नोट्स नहीं है, संतोष का बना हुआ नोट्स है। आई नोट्स कहीं मार्केट में मिलेगा भी नहीं। दिस इज माय हैंड क्राफ्ट एंड माइंड क्राफ्ट, माइंड क्राफ्टेड, अपने माइंड से तैयार किए हैं। ये सब नोट्स बनता ही नहीं है जो हम बता दिया है। आई डोंट नो ये कॉपी होने वाला भी होगा, कोई देख भी लेगा, ताकि ऐसा नोट्स आज से भूत न भविष्य में कोई दिया नहीं है जो नोट्स हम पढ़ा रहे हैं। साइड सम में चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट को पता चलो, आओ इंश्योरेंस क्लेम करो, वट क्या भी करो। 91 टीचर पार्टनरशिप से स्टार्ट करेगा। यहाँ पर क्यों नहीं, हम जानते हैं कि पार्टनरशिप आप लोग अच्छे हो, जो किया एटलीस्ट आप लोग का नॉलेज है तो करोगे। लेकिन आगे जो पार्टनर टफ है, लेकिन जो टफ चैप्टर है, जो आप नया फेसेस चैप्टर से स्टार्ट किया जाता है, जो आपके दिमाग में रुके स्टोर हो, ताकि ये सब चैप्टर लेने में टाइम लगता है, इसलिए लेने वाले चैप्टर से स्टार्ट किए। एकदम नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। आपको अगर पसंद आया होगा बाबू तो प्लीज़ काइंडली ज्वाइन कीजिए। नीचे में स्क्रॉल में नंबर आएगा, उससे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप यही व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ऑल टाइम यही नंबर, स्टूडेंट के लिए यही नंबर सर्विस है। व्हाट्सएप भी आप नहीं होता, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, विल बी इंटरेस्टेड। आप प्लीज़ इसको देख लो, मेरे स्टूडेंट जितना भी इसको आप फैला सकते हो फैलाइए, ठीक है ना। जितना भी इसको आप चार्ट दे सकते हो। दोस्त लोग जो आपके ऊपर बोलते हो कि नहीं आप लोग पढ़ के आते हो, आप लोग तारीफ करते हैं, तो उनको बोलो आप तारीफ तुम्हारा भी होगा, तुम इस जगह में पढ़ोगे, कुछ बोलो। जो देख रहे होगे वीडियो क्लिप देखो काइंडली, तो उसको पब्लिश करो। तो ये स्टेप याद रखना, स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि स्टेप 2 जो है जीपी प्रॉफिट है, तो जीपी रेशियो दे दिया, क्या दे दिया, तो स्टेप 1 स्टेप 2 होगा, तो कौन सा स्टेप से बनाएंगे, 3 4 5 इज मैंडेटरी, 3 4 5 याद रखिएगा। लेकिन स्टेप 1 स्टेप 2 कब बनेगा, जब जीपी रेशियो नहीं क्या नहीं दिया रहेगा, तो मोस्टली 5 स्टेप बनाना पड़ता है। लेकिन 5 स्टेप नहीं देगा, 3 स्टेप भी बनाना रहेगा, लेकिन सम का पैटर्न ही अलग होगा। मेरा इस टाइप का सम भी मेरा मैथ में डाला हुआ है। एवरीथिंग जितना भी सम बनता है सारा उस लेवल का सम हम अपने मैथ में डालते हैं। इंश्योरेंस के आप लोग देखो, ओके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए क्लासेस, आपको सच में अच्छा लगेगा। आप ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन मैसेज करो, ऑफलाइन का ऑफलाइन करो। ऑनलाइन का भी ऑप्शन बता दिए कि ऑनलाइन क्लास होगा, लेकिन आपको अगर डाउट है चीज़ में तो संडे आके हमसे डायरेक्ट लाइव आके वो डाउट क्लियर कर सकते हो। दादा बैठ, ऐसा नहीं कि मैसेज करोगे तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे, आप जाके आके बैठ के डाउट क्लियर कर सकते हो। इसका भी ऑप्शन। ओके, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास में इसका स्टेप बताएंगे, वीडियो अभी आएगा, वीडियो सारा फॉलो करिए। आप मेरे स्टूडेंट काइंडली इस वीडियो को जितना भी शेयर कर अपना फ्रेंड में शेयर करो, जो फ्रेंड को चाहिए ज़रूरत है। अब बोलो बाबू अब पढ़, अब काम आएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा।